बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना कादिर नाजरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। जैसा आप तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया एक जंग की हालत में जो है वो इस वक्त हो गई है। और जब भी दुनिया के अंदर जंग होती है तो हमेशा जो दूसरे ममालिक हैं उनमें जो है वो असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हमने रमज़ान में देखा कि रमज़ान से ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई का जिन इस वक्त बेकाबू हो चुका है। वहीं पर अभी जो है वो रमज़ान से 2-3 हफ्ते बाद भी महंगाई जो है वो स्टिल मज़ीद बढ़ती भी जा रही है। लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, महंगाई ये कम नहीं कर सकते। पेट्रोल देख लें कहाँ गया हुआ है। पेट्रोल भी महंगा हो गया, उस वजह से किराए भी महंगे हो गए। हमने भी सब्जियां महंगी कर दी है क्योंकि पीछे से महंगी हो गई है। गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं, कुछ होगा नहीं, बोलने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है किसी को। सेल जो से आधी हो चुकी है। आपके सामने इन्वेस्टमेंट देख लें कितनी, और इसके हिसाब से सेल बहुत डाउन हो चुकी है। गरीब की कमर टूट गई है ना, ये लोग भीख मांग रहे हैं, अब क्या करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि महंगाई हो रही है तो आवाम का क्या रद्द अमल है, किस तरह से आवाम गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि महंगाई तो होती है जनाब, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता है, ना ही मज़दूर की उजरत बढ़ाई जाती है। तो आखिर सिर्फ महंगाई ही की जाएगी या फिर जो है मज़दूर की उजरत में भी इजाफा किया जाएगा, तनख्वाहदार तबके की जो है उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएगी। ये हम आवाम से पूछेंगे और ये जानेंगे कि वो किस तरह से गुजारा जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पे टमाटर वगैरह तमाम चीज़ें ही यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा महंगाई तो इस वक्त बहुत बढ़ती जा रही है और महंगाई के असरात दिखना शुरू हो गए। हाँ जी, आवाम बहुत परेशान है। हाँ, आपके पास जो ख़रीदार आते हैं उनका क्या रद्द अमल होता है, वो किस तरह से बार्गेनिंग करवा? और जो इस तरीके से आते हैं जैसे एक बदज़हन आदमी नहीं होता है, जैसे चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है, तो वो मामला हो रहे हैं। जैसे आप लोग पहले भी हमेशा कहते हुए आ रहे हैं कि पीछे से महंगा होता हुआ आ रहा है, तो इस बार पीछे से कितना महंगा मज़ीद कर दिया है? बस आवाम में वो हिसाब हो गया है कि खुदकुशी करने वाले काम हो गए हैं यहाँ पर। आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, आपका पूरा किस तरह हो रहा है? अल्लाह चला रहा है। हाँ, बस इस पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है। अभी ये रमज़ान के बाद जो कुछ हफ्ते ये गुजरे हैं वो कितने सख्त हैं? बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा। ये इस वक्त हाल है और हम आवाम से भी पूछेंगे कि उनका क्या रद्द अमल है। जिस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। इस ज़माने में पेट्रोल देखो कितना तेज़ हो गया है। माशा, पेट्रोल भी महंगा हो गया, उस वजह से किराए भी महंगे हो गए। हमने भी सब्जियां महंगी कर दी है क्योंकि पीछे से महंगी हो गई है। कितनी महंगी कर दी आपने? अभी इस वक्त क्या कीमत चल रही है प्याज की? प्याज अभी पहले था 100 रुपये का 2.5 किलो, अभी 100 रुपये का 1.5 किलो हो गया है। पेट्रोल महंगा हुआ है, उसकी वजह से 10% और बढ़ गया है हर चीज़ में। चीज़ में 10% बढ़ गया है। और जो ग्राहक यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, वो कितनी बार्गेनिंग करा रहे हैं? वो उनका ये रिएक्शन है कि वो बोल रहे हैं कि भाई तुमने महंगा कराया। हमने भाई क्यों करा हुआ है महंगा, ऊपर से महंगा हुआ है, हम क्या करें। ये आप लोगों को पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है उसमें आप लोगों को पीछे से मज़ीद और ज़्यादा महंगा मिल रहा है? महंगा भी मिल रहा है और खर्चे भी बढ़ गए, किराया महंगे हो गए, हर चीज़ मंडी जाने का किराया महंगा हो गया, आने का किराया महंगा हो गया, माल महंगा हो गया, हम क्या करें। जुल्म हो गया है बहुत ज़्यादा। तो किस तरह गुजारा कैसे हो रहा है, प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा? प्रॉफिट किधर बच रहा है बाजी, 10% भी नहीं बच रहा है हमारे को अभी। नहीं बच रहा। जिस जगह हम 1500 रुपये दिहाड़ी बनाते उस जगह 800 रुपये बन रही है अभी। ये इस वक्त आलम है, ये देखें। सर आप बताइए कि इतनी जो ये महंगाई बढ़ चुकी है, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि महंगाई का असर आम इंसान पर कितना हुआ है? बहुत महंगाई बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल आपकी बात तो सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा इस वक्त महंगाई की वजह से सब्जियों पे कितना असर पड़ा है, सब्जियां कितनी महंगी हुई हैं? बहुत सब्जी तो महंगी हो गई है, तकरीबन आलू और प्याज तो सस्ता ही है, बाकी और चीज़ें जो हैं तो बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जब आप लोग मंडी जाते हैं आना जाना, उसका आप लोगों को मज़ीद जो है वो नुकसान होता होगा पेट्रोल का, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। तो आगे से कितना दाम महंगा मिल रहा होता है, क्योंकि वो भी लेकर आते हैं। किराए का मसला है ना, डबल किराया भरते हैं। पहले जो है ना तो 1500 दे रहे हैं, तो अभी 2500 दे रहे हैं। हाँ, सारा हो जाता है आपका या आवाम आते हैं इस वक्त खरीदार? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ, कितना महीने का आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है? बस तकरीबन यही बचता है 22-25 हज़ार, बस ऐसे ही। तो इसमें हो जाता है आपका गुजारा? गुजारा नहीं होता है ना, गुजारा
कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस अल्लाह ताला नहीं छोड़ता है, अल्लाह देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बेशक इस वक्त लोगों की हाल जो है वो बहुत बुरे हो चुके हैं, गरीब आवाम सिर्फ चीखने पर आ गई है। सर इस वक्त महंगाई जितनी हुई है क्या समझते हैं आप? पेट्रोल बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई हैं मज़ीद, ये कम तो पेट्रोल के साथ ही महंगाई भी बढ़ती है ना। सुना कि पेट्रोल कम हो गया। आपको लगता है? क्योंकि माजी में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ तो जाती हैं उसके बाद कम नहीं हो रही होती। नहीं, इंशाल्लाह कम हो गई हैं, आज ऐलान करेंगे वो। हाँ होएंगी, इंशाल्लाह होएंगी, महंगाई कम होएगी। आप क्या समझते हैं गरीब आवाम पे कितना असर पड़ा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा गरीब के ऊपर बहुत असर पड़ा है। बहुत पिस गया बिल्कुल। खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? कैसे? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया कि बहुत सांस लेना मुश्किल हो गया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी आप बताएं, पेट्रोल की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं कि एक आम इंसान पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। फिलहाल तो गरीब मजदूर बने काफ़ी जो हैं वो तो अफरा तफरी में मचे हुए कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। हम लोग आए थे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल पे करवा रहे थे इलाज, तो उन लोग ने बोला भाई 2.5 लाख रुपया, तो गरीब बंदा कहाँ जावे। इंडस हॉस्पिटल में आए, अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त देवे यार, जिसने बनाया ये इंडस हॉस्पिटल, माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा इधर इलाज कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो रहा है काम, बेहतर हो रहा है, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जी अभी पेट्रोल आने जाने का तो मसला होता है। 1000 रुपये का यहाँ डेली हम दूध लेके आते हैं माँ का बच्चे को देने के लिए, तो 1000 का पेट्रोल आता है। अभी गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए। अभी ऊपर से पेट्रोल तो बढ़ा, उसके साथ खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ गई है, तो क्या करें, गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं। कुछ होगा नहीं बोलने से, कुछ फर्क पड़ता नहीं है किसी को। गरीब तो गरीब ही रह जाते हैं, अमीरों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमारा तो कुछ नहीं है। आप क्या समझती हैं कि ये जो माजी में भी हमने देखा कि कीमतें तो बढ़ जाती है लेकिन उसके बाद कम नहीं होती, सिर्फ बढ़ती ही हैं, और तनख्वाह तो बिल्कुल बढ़ती नहीं है किसी की? तनख्वाहें तो बढ़ाते ही नहीं है, गरीबों से काम लेते हैं, तनख्वाह बढ़ाने का नाम ही नहीं है। गरीब इधर ही पिसते रहते हैं कामों में। बिल्कुल इस वक्त आप सही कह रहे हैं। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ों की कीमतें जो है वो आसमान को छूने लगी हैं। क्या लगता है आपको कि ये महंगाई कम होगी? मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, जब ईरान कह रहा है 200 रुपये लीटर पेट्रोल ले लो, ये क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग? इन लोगों की अकल कहाँ है? सियासतदान बने हुए हैं, इन लोगों को सियासतदान नहीं 3 डब्बे वाले बनाओ। ये सब्ज़ी बेचने वाला अच्छा है इन लोगों से या नहीं, आप बता दो। आपको क्या लगता है, माजी में हमने देखा कि कीमतें बढ़ा दी जाती हैं लेकिन वो कीमतें दोबारा से कम नहीं होती और ना ही किसी की तनख्वाह बढ़ती है? नहीं होती, ना तनख्वाह बढ़ती है ना कीमतें कम होती हैं। ये जो चीज़ एक दफ़ा लेवल से ऊपर आ गई वो फिर नीचे नहीं जा सकती। नहीं, मुश्किल है। आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमत वापस दोबारा कम होगी? कुछ नहीं हो सकती, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। मामलात ऐसे हैं इनके। और आपको ये लगता है कि इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, पूरी पाकिस्तान का इस वक्त बना हुआ है, जो महंगाई इस वक्त हो गई है, तनख्वाहें बढ़ेंगी या हम इसी में ही मजबूर होकर गुजारा करने पे मजबूर? इसी के अंदर गुजारा करना पड़ेगा इंसान को। तनख्वाहें कहाँ बढ़ेंगी? खजाने के अंदर है ही नहीं कुछ, तो फिर कहाँ से निकाल के देंगे लोग, बताओ। गरीब आदमी जो है ना रगड़े में बस, बाकी अमीर मज़े में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये तो एक सच में एक ऐसा सिनेरियो है कि बंदा इस पे क्या ही कहेगा कि आवाम जो है वो आप समझिए कि रोने पर मजबूर हो गई है। बताइएगा, इस वक्त महंगाई जो पूरी दुनिया में हो गई है, पाकिस्तान की मैं बात करूं तो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया और पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको लगता है कि ये सिचुएशन इस वक्त नॉर्मल होगी? कुछ अभी तो कोई पता नहीं, इससे बढ़ सकती है, नॉर्मल तो नहीं हो सकती। हाँ, मज़ीद बढ़ सकती है। आपको ये लगता है? जी, पेट्रोल इतना बढ़ गया है, अभी ऐसे होगा तो गरीब का तो जीना माल है। बड़े लोग जो पैसे वाले उनका तो गुजारा हो जाएगा, गरीब जो दिहाड़ी कमाता है उसका क्या होगा? इतना पेट्रोल जाता है, मोटरसाइकिल पे जाता है, जहाँ 30 रुपये हम भरते थे अभी हम उधर 50 रुपये लेते हैं किराए का। दूध 240 तक पहुँच गया, ऐसे हर चीज़ बढ़ रही है। कोई भी चांस नहीं है कम होने का, ये बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। कम नहीं होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है वो चीज़ जिस तरह से महंगाई होती जा रही है,
आपको लगता है तनख्वाहदार जो तबका है उसकी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी या सिर्फ महंगाई होती जाएगी? उनकी काम बढ़ेगी, वो उनकी तो उतनी रहेगी। हम खुद ही 35,000 पे तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, उससे काम बढ़ेगी। अब कोई आसरा है बढ़ने का, क्योंकि ऐलान तो कोई नहीं हो रहे। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आपको लगता है होंगे ऐलान? नहीं, ऐलान वगैरह कुछ भी नहीं होगा। गरीब तबके का वही होगा जो ये और बड़े लोग हैं, उनका पेट्रोल वगैरह सस्ता होता है, सब कुछ होता है। छोटे तबके का कुछ भी नहीं होगा। गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? गुजारा बस क्या कर रहे हैं, 2-3 जगह पे कमाते हैं, एक जगह से जाते फिर दूसरी जगह करते हैं, ऐसे ओवर टाइम 2-3 मरतबा करते हैं। और क्या है, बाइक किया होती है वो चलाते हैं पार्ट टाइम में, ऐसे ही गुजारा होता है। एक टाइम का कुछ नहीं होता है। घर के 3-4 अफराद है वो सारे कमाते हैं, उससे काम होता है। जी सर, आप क्या समझते हैं कि महंगाई ये कम होगी? महंगाई कम नहीं होगी, इनके जो कर्जदार हैं हुकूमत के नहीं कम होगी। खाने वाली हुकूमत है, ये लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, महंगाई ये कम नहीं कर सकते। पेट्रोल देख लें कहाँ गया हुआ है, किराए बसों पे बढ़ चुके हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए, घर का गुजारा चलाए, जॉब पे चले, जो तनख्वाहें वही 25-26 मिल रही है, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। इनका ही अल्लाह ही पूछ सकेगा इनको। आप ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो तनख्वाहदार एक मजदूर है, तनख्वाहदार तबका है, क्या उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा? नहीं होगा। मैं खुद जॉब करता हूँ। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 25,000 तनख्वाह है, आज 5 साल हो गए, कोई इजाफा नहीं हुआ? कोई इजाफा नहीं हुआ। जब आप लगे थे तब भी 25,000 ही थी? अभी तक 25,000 है। तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं 25,000? दो जगह पे ड्यूटी करता हूँ जी। अभी आया हूँ, अभी 8 बजे और जगह पे जाऊँगा। 25,000 के घर का किराया है, बिजली का किराया, कभी लोग या घर का चलाना, बच्चों की फीसें, कहाँ जाए गरीब आदमी? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? मुश्किल है, बढ़ने के इम्कान है भाई, कम होने की बात नहीं। तो आपको लगता है कि तनख्वाहदार तबका जो है उनकी उजरत में इजाफा होगा, मजदूर की उजरत में इजाफा होगा, या तनख्वाहें बढ़ेगी? होना चाहिए, क्योंकि गरीब की कमर टूट गई है ना। ये भीख मांग रहे हैं लोग, भीख मांग रहे हैं, अब क्या करेंगे? कईयों आबाद है 30-40 रुपये 50 रुपये ले रहे हैं, मतलब आए जाए 100 रुपये तो ये हो गए। तो वो दिहाड़ी क्या है, 1000-1200। इस वक्त ऐसी सिचुएशन में आपको बता नहीं सकती कि आवाम जो है वो बिल्कुल रोने पर आ गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो तमाम तर जो चीज़ें हैं, उन तमाम तर चीज़ों की जो है वो यही सिचुएशन इस वक्त चल रही है, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं तमाम तर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें कि दीगर जितने भी आइटम्स हैं, सैनिटरी आइटम्स हैं या फिर दीगर दूसरे जो आइटम्स हैं, उनकी भी प्राइसेस बहुत बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा इस वक्त जो पेट्रोल की सिचुएशन है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है और उससे आपका कारोबार पर कितना असर पड़ा है? हमारे तो कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है, जैसे कि बहुत कि जो सेल थी उससे आधी हो चुकी है। आपके सामने इन्वेस्टमेंट देख लें कितनी, और इसके हिसाब से सेल बहुत डाउन हो चुकी है। मतलब कस्टमर है नहीं, हमारे भी माल डालने का जो फ़ायदा है कुछ भी नहीं है। लेबर है, फिर दुकान के अखराजात हैं, फिर रेंट है, फिर हमारा अपना मामला, तो इसके हवाले से बहुत लॉस में जा रहा है। ऊपर से बिजली के बिल वही आपके सामने, इसलिए कारोबार जो पहले जो कारोबार था उसके हवाले से बहुत लॉस में जा रहे हैं। तो हुकूमत से यही हमारी गुजारिश है कि पेट्रोल के पैसे कम कर दें, हमारे लिए गरीबों के लिए आसानियाँ हो जाएं। आपका बराह रास्त ताल्लुक़ ख़वातीन से ज़्यादा होता है, ख़वातीन जो है वो ज़्यादा आती है शॉपिंग करने पहले की निस्बत। इस बार हमने रमज़ान में भी देखा कि रमज़ान में भी वो आवाम का जो है वो शॉपिंग करने में इंटरेस्ट नहीं था। आप क्या समझते हैं कि अभी तो महंगाई दुगनी हो चुकी है, तो क्या ख़वातीन यहाँ पर जो आती है वो बार्गेनिंग किस हद तक करवा रही होती है और वो खुश होती हैं? बार्गेनिंग तो ऐसी होती है, मतलब कोई हमारे पास जैसे 1000 वाली चीज़ है उसके वो 250 रुपये लगाती हैं, इसलिए हमारा भी बिल्कुल भी मतलब इस कारोबार से इंटरेस्ट हट ही गया है। बिल्कुल भी मतलब दिल करता है दुकानें अपनी बंद करो, घर चले आओ। जो मतलब हमारी जो 500 वाली चीज़ होती है उसके 200 रुपये लगाते हैं। जो मतलब पहले जो 1000-10,000 वाली शॉपिंग करता था कोई आके, वो उसके मुताबिक अब मतलब 1000-2000 ऐसे चीज़ें लेते हैं। मतलब इंटरेस्ट जी बिल्कुल सब लेडीज़ का भी हट गया। वो पहले बोलते हम अपने घर के अखराजात पूरे करें खाने पीने के, उसके बाद हम ये चीज़ लेते हैं, ये मामला है जी। और ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि तमाम तर जितनी चीज़ें बढ़ी हैं, अगर मुनाफे की मैं बात करूं तो महीने के एंड में जिस तरह पहले आप लोगों का प्रॉफिट होता था, इस वक्त वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में ही जा रहा है? जैसे कि ना ये लॉस में जा रहा है ना प्रॉफिट में जा रहा है, बस जो कमा रहे हैं वो लग रहा है, ऐसे मामला हैं जी। बिल्कुल कोई सेव नहीं हो रहा जी, बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया आपका। और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ ओवरऑल तमाम चीज़ों की सिचुएशन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ जो है वो जो कारोबार करने वाला तबका है वो पिस रहा है, बल्कि जो उजरत वाले तबके हैं वो भी इस वक्त जो है वो पिसते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा इस वक्त महंगाई की जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि एक आम इंसान कितना जो है वो मज़ीद डैमेज हो रहा है? डैमेज की तो बात ही नहीं करें, इस वक्त फुल डैमेज हुए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों की दिहाड़ियाँ जो हैं वो 1000 रुपये 800 रुपये। अब उसमें हम ये बताएं कि पेट्रोल डलवाएं गाड़ी में, अगर मेरे पास गाड़ी है मुझे कहीं जाना पड़ता है इमरजेंसी तो मैं उसमें पेट्रोल डलवाने आता हूँ, मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं पेट्रोल को अफोर्ड कर सकूँ। उसके अलावा आटा है वो महंगा है, चीनी है वो महंगी है। अच्छा, चीनी जो सुनने में आ रहा है पीछे से कम हो गई है, लेकिन अभी भी वही महंगी चल रही है। उसके अलावा दीगर अशियाँ जैसे ऑयल हो गया पकाने के मुतालिक। अब बच्चे हैं, हमारे बच्चों की एक बच्चा है 9 में गया है और दूसरे बच्चे हैं मेरा एक 7 में एक 5 में, तो उनके लिए कोर्स लेना है। वो कोर्स की भी कोई ऐसी नहीं है कि मैं कोर्स ले सकूं, क्योंकि खाली किताबें जो हैं उनकी 2000 रुपये की एक की। अब मैं बताएं किस तरीके से उनको पढ़ाऊं, मैं पढ़ा तो नहीं सकता, उनको स्कूल से हटा सकता हूं क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता उनकी पढ़ाई, तो मेरे लिए क्या ज़रूरत है फिर पढ़ाने की। जिस तरीके से मैं जालत में गुजरा हूँ इसी तरीके से कल मेरे बच्चे भी गुजरेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कर सकती है। गरीबों को, बच्चों को किताबें फ्री सुनने में आया था, स्कूल में कॉपियाँ मिलने में आई थी, उसमें ये हुआ था कि 75% बच्चों को मिली थी और जो है 25 जो है वो लोग रह गए थे उससे भी। अब समझ में नहीं आता, या तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि मालूम करें कि एक स्कूल में बच्चों की तादाद क्या है, उस तादाद के हिसाब से उनको कोर्स मिले। अच्छा ये बताइए, आपने कहा आप मजदूर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई तो हो रही है, क्या मजदूर की उजरत में किसी किस्म का इजाफा हुआ है? आपकी उजरत इजाफा नहीं हुआ। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ना वो क्या बोलते हैं कि हमारे से काम करवाने के टाइम पे भाई गरीब हैं, हम लोग भी कुछ ख्याल करो, हमारा भी काम धंधा नहीं है। हाँ, तो हम लोग पतारे लगाते थे रोडों पे, वो पतारे गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिए हैं। हम जैसे कि कोई समोसे का काम कर रहा है वहाँ सदर वगैरह में या यहाँ पे, तो किसी की दुकान के आगे लगाते थे वो लोग, अब वो चीज़ गवर्नमेंट ख़त्म करने में आ रही है, ये सुनने में आ रहा है। क्योंकि बोरी बाज़ार का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद बंस रोड का ऑपरेशन हुआ, जितने भी पतारे थे वहाँ सब जगहों से हटाए गए हैं। तो अब वो लोग जो वहाँ से चले गए वो तो बेरोज़गार हो गए, वो तो घर बैठे हैं बेचारे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं? नहीं, बिल्कुल। काम करते हैं जी। कितनी तनख्वाह मिल जाती है आपको? तकरीबन 1000 रुपये दिहाड़ी है। 1000 रुपये दिहाड़ी। अच्छा, दिहाड़ी मिलती है 1000 रुपये, तो महीने के लगाएं तो 30,000 रुपये हो जाते हैं। 30,000 रुपये बन जाते। तो ये 30,000 रुपये इस वक्त हो रहे हैं और रोज़ का आने जाने का इस वक्त पेट्रोल ही बहुत महंगा हो गया है, तो कैसे गुजारा कर रहे हो? बस गुजारा हो रहा है, शुक्र है अल्लाह का, चल रहा है माहौल, क्या कर सकते हैं आप। पेट्रोल आपको क्या समझते हैं, पेट्रोल ने इस वक्त कितनी जो है वो एक आम इंसान की ज़िंदगी को जो है उस पर असर डाला है? ज़िंदगी दरम बरम करके रखा हुआ है, इतना महंगा हो। पहले था कभी 150 रुपये लीटर था, कहाँ पे पहुँच गया 500 लीटर। अच्छा ये बताओ, पेट्रोल ने इस वक्त कितना नुकसान किया है? बहुत ज़्यादा नुकसान किया है पेट्रोल ने। 500 रुपये लीटर होने वाला है पेट्रोल, कितना दूर जाएगा बंदा। इस वक्त अगर ये जो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, आप काम करते हो? जी जी, मेरी 12,000 रुपये सैलरी है। और आने जाने का रोज़ाना कितना खर्चा लगता है? 300-400 रुपये लग जाता है। ये कैसे गुजारा हो रहा है? ये तो नुकसान हो रहा है। जो मार रहे हैं ना आधे से ज़्यादा। जी, क्या करें, क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी हुई है, हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ये हुकूमत से क्या कहना चाहोगे कि पेट्रोल की कीमतें कितनी कम? पेट्रोल सस्ता हो, जैसे 200 रुपये लीटर था पहले, नहीं हो जाए पेट्रोल बस। अम्मा ये बताइएगा, इस वक्त इतनी महंगाई हो गई है, एक आम इंसान के ऊपर कितना इस वक्त जो है वो असर पड़ा? बहुत असर पड़ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। एक तो ये चीज़ें महंगी, ऊपर से किराए महंगे, ऊपर से बिल इतने, इंसान तो पागल हो रहा है, तो समझ नहीं आ रही कहाँ जाए। अच्छा ये प्याज में, टमाटर में, आलू में, हर चीज़ में ही 10% मज़ीद इजाफा कर दिया है, तो ये कैसे बंदा कर? ये तो फिर कुछ बेहतर हो गए, ये कुछ बेहतर हो गए, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मेन जो चीज़ है चावल, दाल, आटा, चीनी, चिकन भी सही है, इतनी महंगी नहीं है, लोग ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बहुत महंगी, इसके लिए बहुत टेंशन है। एक गरीब बंदे के लिए 5 किलो आटा 5 दिन का खर्चा है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इस वक्त आपके घर में कितने लोग हैं? 2 बेटे हैं और एक मैं हूँ बस। तो आपके दोनों बेटे कमाते हैं? कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते। सर हाँ जी, मैं खुद स्टाफ हूँ तो मैं आप भी कमा रही होती हैं? या अल्लाह, भी पूरा नहीं पड़ा। कैसे गुजारा कर रही हैं? आज मुझे पे मिली है, पे में से सिर्फ मेरे पास ये बच गए, ये थोड़े थोड़े सौदे लिए। आपने खर्च कर दिया सामान, घर का खर्चा, क्या करूँ? बिजली का बिल, पानी का बिल, उस पर करना है, वो भी करना है। मेरे कुछ पैसे लगे हुए हैं, इमाम पार्का से भी आते हैं, कुछ और जगह से भी आते हैं, तो पूरा गुजारा मुश्किल कर रहे हैं। खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, हमेशा खुश रहें। और इस वक्त ये सिचुएशन है कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ जब हम लोगों के बीच में होते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं कि जिस तरह से आवाम जो है वो गुजारा करे। अब मैं ये लेडी आप ये देखें कि इस एज में भी वो ख़ुद जो है वो कमा रही हैं और उसके बावजूद भी इनका जो है वो गुजारा नहीं हो पा रहा। और यही आलम इस वक्त जो है ओवरऑल आप ये समझे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान का यही जो है हाल हो चुका है कि वो रोने पर आ चुके हैं। जैसे आप तमाम लोगों को पता है मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने आपको दिखाई कि जिस तरह से इस वक्त जो है वो दुनिया में एक जंग की सिचुएशन है और हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल मज़ीद जो है वो महंगा होता जा रहा है। लोगों से पूछेंगे कि कितना मुश्किल है इस वक्त तमाम चीज़ों को हैंडल करना। ये बताइएगा इस वक्त आपने कितना डलवाया? 300 रुपये का। कितना एक दिन में महंगा चलता है आपका पेट्रोल? कितना खर्चा हो जाता है? कम से कम 400-500 रुपये का तो लगता है। 400-500 का खर्चा हो जाता है। सर आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, ये आप इस वक्त कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं? 500 का। ये कितना चलेगा पेट्रोल आपका? आउटडोर वाला हूँ, डिलीवरी वगैरह करता हूँ, 500 का डलेगा तो कुछ पैसे कमाऊंगा तो वो घर ही आएंगे। एक गरीब इंसान पे आप क्या समझते हैं कि ये जो पेट्रोल का जो इस वक्त सिचुएशन हुई हुई है, आप क्या समझते हैं कैसे गुजारा हो रहा है? तो बात ही करना फजूल है, उन लोगों को एहसास ही नहीं है तो बात करने का फजूल है बात करना। बताइए कि आपको क्या लगता है कि पेट्रोल के पैसे तो बढ़ा दिए जाते हैं, तनख्वाह बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तनख्वाह तो वही है, तनख्वाह भी नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा बस। तनख्वाह में इजाफा नहीं करेंगे? आपकी कितनी तनख्वाह है? मैं ठेके पे काम करता हूँ। एक दिन में कितना मिल जाता है? कम से कम 1200-1300 की दिहाड़ी लगती है। हाँ, पेट्रोल में चला जाता हूँ? पेट्रोल में बस यही 300-400 बचते हैं। आप मुझे बताइएगा ये पेट्रोल की कीमत जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ये 500 का पेट्रोल आपका कितना चलेगा? एक दिन भी नहीं चलेगा। एक दिन का खर्च है। यहाँ से क्या मुश्किल है, सीबीओ तक पहुँच जाएंगे, सीबीओ से आना जाना हो जाएगा। अच्छा आप जॉब करते हो? कितने तनख्वाह है आपकी, सैलरी क्या है? 40,000। और खर्चा कितना हो जाता है आने जाने का? आने का 10,000 का खर्चा है महीने का। फिर भी आपका कुछ तो बच रहा है, जिनका नहीं है उनसे तो वो भी नहीं हो पा रहा, बहुत बड़ी बात है। सर आप बताइएगा इस वक्त जो है वो क्या लगता है आपको जो महंगाई इस वक्त चल रही है ये काबू में आएगी? मुश्किल है। पाकिस्तान में जब महंगाई हुई है रेट बढ़ते उतरते नहीं है, मुश्किल इम्कान है। जॉब करते हैं आप? जी। कितनी तनख्वाह होगी आपकी? तनख्वाह 38 है। तो आपका ये जो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा लग जाता है? पहले से डबल हो गया। हाँ हाँ। कैसे बचता है आपका महीने का? नहीं बोलते रहे, बस जिनके पास है वही फ़ायदे में। पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, महंगाई की जाती है लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ती। सब चीज़ कम हो जाती नहीं है, सिर्फ पेट्रोल कम होता है हम लोग के अंदर, बाकी सब चीज़ अपने उरूज पे होती है। सब चीज़ ये एक वाहिद है 24 घंटे में पेट्रोल ऊपर नीचे होता है, इसकी डेट पाकिस्तान में बिल्कुल सही है, बाकी सब चीज़ अवर है। पेट्रोल की वजह से जिन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज़ें नहीं नीचे आती। दुकानदार है सब रेट बढ़ाते तो उतारते नहीं है, किसी के पास भी चल जाओ रेट बढ़ गए। अभी माल आया है, जब रेट उतरते हैं तो बोले अभी उतरवाया है, जब चढ़ते तो बोले पहले खाया हुआ है। बहुत उनका हिसाब किताब है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त आप जो है वो सही कह रहे हैं। अच्छा सर आप मुझे बताइएगा कितने का पेट्रोल डाल रहे हैं इस वक्त आप? सिर्फ 100 रुपये का। सिर्फ 100 रुपये का। 100 रुपये में कितनी बूंदें गिर रही हैं? काफ़ी गिर रही हैं, जहाँ तक जाना वहाँ तक वापसी आ जाएंगे। कहाँ तक? यहाँ से कितना चल जाएंगे? अभी हम कोरंगी पे मौजूद हैं। 4 नंबर। कोरंगी 4 नंबर तक चलेंगे आप? अच्छा तो ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि ये जो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप जॉब करते हैं कहीं पे? जी करता हूँ जॉब। कितनी सैलरी आपकी?
70,000 रुपये। 70,000 माशाल्लाह। चलें, फिर भी अच्छी सैलरी आपकी, अल्लाह और बरकत करे। आप क्या समझती हैं, इतनी महंगाई हो गई है, कितना मुश्किल है गुजारा करना? जी, ये बात तो बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, क्योंकि हाउस वाइफ हो ना, जो चीज़ पहले हम 10,000 में 20,000 में करते थे, आज वो 40,000 में चली गई है। अब एक एक चीज़ जोड़ना और वाहिद बच्चे का साथ है, आजकल 1,000 रुपये तो कोई मायने ही नहीं रखते कि 1,000 रुपये। अब वो ये जो बेचारे दिहाड़ी वाले हैं, वो बेचारे ये सोच रहे होंगे कि जहाँ 3 टाइम खा रहे हैं वहाँ हम अपने बच्चों को 1 टाइम खिलाएं, लेकिन महंगाई मुझे नहीं लगता कि कम होगी। हम जितनी भी कोशिश कर लें, जो हुकूमत को करना है ना, वो डट के बैठी हुई है कि हम तो महंगाई करके ही रहेंगे। गरीब बंदा बेचारा क्या करेगा? जो बेचारे 1,000 रुपये दिहाड़ी वाले, उनका सोचो। हम लोग की तो खैर है, फिर भी मार धाड़ के कुछ कर ही लेंगे। जिनके छोटे छोटे माशाल्लाह 5-5, 6-6 बच्चे, उनका क्या होगा? जिनके 1-2 हैं वो तो चला ही लेंगे। हर चीज़ पे महंगाई हो गई, हर चीज़ पे, तेल, आटा, हर चीज़, राशन पानी, सब कुछ। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ। आप सही कह रही हो। और आपका तो बच्चा माशाल्लाह से मैं देख रही हूँ छोटा है अभी, इसके तो और खर्चे होंगे अभी, पैम्पर्स वगैरह। सिर्फ 1,000 रुपये का इनका रोज़ का खर्चा है। जाहिर सी बात है, पैम्पर है, चीज़ है, उसके अलावा जूस वगैरह है। गर्मी आ गई है तो इनका खाना, जाहिर सी बात है, अब ये रोटी थोड़ी खाएगा, इनका खाना अलग बनाना पड़ता है। बस क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, कुछ कर ही नहीं सकता इंसान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, इस वक्त कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं आप? 150 रुपये का। 150 रुपये का? 150 में कितनी बूंदें आएंगी पेट्रोल की? 150 का। देख लो आपके सामने ये कितनी आएंगी। चलिए देखते हैं कि 150 में कितना पेट्रोल डल रहा है। इसको करीब से दिखाएं ज़रा। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे, ये सामने दिख रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ गीली सी हुई है ये। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल। तो ये कितना चल जाएगा? ये बस अभी जाएंगे और आएंगे, ख़त्म हो जाएगा। कितनी तनख्वाह है आपकी? 35,000 रुपये। और आपका ट्रैवल का क्या एक्सपेंस आ जाता है? 150 रुपये का रोज़ का पेट्रोल चाहिए हमें। आप क्या समझते हैं कि तनख्वाहें तो यहीं पर होती हैं, बाकी पूरी दुनिया में महंगाई हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, तनख्वाह नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती। तनख्वाह बढ़ने का बोलो तो बोलते हैं भाई काम कहीं और देख लो। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। आपको लगता है कि इस वक्त महंगाई कम होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। मजीद जो ना भर रहे हैं, कम किसी चीज़ पे नहीं हो रहे। गुजारा कैसे कर रहे हैं आप? बस अल्लाह का रारा है तो हम कर रहे हैं। सर व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि ये महंगाई कम होगी? बाजी ऐसा तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। तो कमर तोड़ महंगाई हो गई, आवाम का समझ लो जीना दुश्वार हो गया है। ये क्या फ़ायदा हो? 140 रुपये बढ़ा के आप 60 कम कर रहे हो, 80 कम कर रहे हो, कितने हो गए? 60 और 80, 140 रुपये हो गए। ठीक है ना, यही बात है ना। फिर भी 20 रुपये तो बढ़े हुए ही ना, तो ये महंगाई नहीं कम होने वाली बाजी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती हैं, मजदूर की उजरत नहीं बढ़ाई जा रही है, लेकिन महंगाई हर जगह पर दूसरी चीज़ों पर हो रही है? आपको लगता है कि महंगाई, उजरत वगैरह बढ़नी चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए बाजी। मजदूरी की मजदूरी वही है। आप ये देखें ना, महंगाई कितनी हो गई। महंगाई के हिसाब से पेट्रोल पे जब आपने पता पैसे बढ़ गए हैं तो हर चीज़ पे महंगाई, आटा, घी, तेल, चीनी सब महंगी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये मजदूर तो बेचारा चक्की में पिसा ही जा रहे हैं ना बाजी। ये और ये हुक्मरान जो है बैठ के आराम से मज़े कर रहे हैं। तो हुकूमत से आपको कोई उम्मीद है? हमें तो कोई उम्मीद नहीं रखती बाजी। अपने हाथ और पाँव में दम रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो बस। बाकी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है हमें। आपको नहीं लगता कि जंग के बाद भी ये लोग करेंगे? बहुत मुश्किल है कि बराए करम जो महंगाई इस वक्त हम सब समझते हैं कि जंग की सिचुएशन है एक, और जब जब दुनिया में जंग की सिचुएशन होती है तब तब जो है वो आसपास के तमाम ममालिक जो है वो हमेशा ही जो है उन पर असरात होते हैं। लेकिन जहां आप दीगर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, वहीं ज़रूरी है कि आप जो है वो बंदों, जितने अवाम हैं उनकी उजरत में भी इजाफ़ा करें। कम से कम मज़दूर की उजरत में इजाफ़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़नी चाहिए। ये सारी मुझे बेतुकी सी बातें लगती हैं कि जनाब मेट्रो फ्री हो गई, ये फ्री हो गई, सिर्फ ये कहने की बातें हैं। अगर इतना ही आवाम का दर्द आपके दिलों में है तो बराए करम जो 35,000 वाला तबका है हमारा 25,000 रुपये में गुजारा कर रहा है, कम से कम उनकी सैलरियों में आप इजाफ़ा कर दें। अच्छा, इस वक्त हम दीगर कराची के डिफरेंट पेट्रोल पंप्स पे विज़िट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोगों का क्या हाल है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि तमाम लोग ही बहुत ज़्यादा हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा ये पेट्रोल की कीमत जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, एक आम इंसान पे कितना असर पड़ रहा है इसका? एक आम इंसान पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बल्कि गरीब आवाम जो है ना मर जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप
आपकी सैलरी है या आपको रोज़ाना मतलब ऐसे उजरत मिलती है? मेरी हवाई रोटी है, कलर का काम करता हूँ, जो मुख्तलिफ यानी कि दिहाड़ियाँ मिलती हैं। हाँ। कितनी मिलती है आपको? कभी 1000 मिलती है, कभी 1200, कभी 1500। बस गुजारा कैसे करते हैं? बस यही गुजारा है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी सिचुएशन है। ये बोतल हाथ में पकड़ी हुई है, बोतल में पेट्रोल लोगे? जी, बोतल में पेट्रोल लेंगे 300 रुपये का आएगा, कम से कम 300 रुपये का भी इतना आएगा। ये बोतल भरेगी? बोतल भरेगी, इसमें भी क्या फ़ायदा होगा जी। पहले अगर आप लेते थे 300 रुपये का तो वो कितना आ जाता था इस बोतल में? फिर दूसरी बोतल आती थी जी, इतना आ जाता था। अभी आप मुझे बताएं कि आप जॉब करते हो? जी आलम। कितनी तनख्वाह है? तनख्वाह नहीं है हमारे ठेके पे, ठेके पे भी हम 15 दिन में 7,000 8,000 ऐसे कमाते हैं। और ट्रैवल पे कितना खर्चा लग जाता है? ट्रैवल भी अभी वैसे इन्होंने बढ़ाए हुए पैसे, पहले था 50 रुपये, अब इन्होंने 70 रुपये 80 रुपये कर दिया है। जहाँ तक कि हमारी जितनी तनख्वाह नहीं उससे ज़्यादा ही हमारे पैसे लग जाते हैं। आप घर में जाहिर सी बात है घर की ज़रूरत पूरी करने के लिए बंदा नौकरी करता है, अभी किस तरह गुजारा हो रहा है? क्योंकि ये तो अभी बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन हो गई। बहुत मुश्किल हो गया है, घर में गुजारा करना दिल चाहता, बाहर सो जाएँ, बाहर लेट जाएँ, कहीं पर भी सो जाएँ, ऐसा हो गया है। किराए को कोई सदानने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। जाते हो तो घर वाले कहते होंगे कि कम से कम नौकरी कर रहे हो तो कमाओ। घर जाते हैं, घर वाले भूखे होते हैं, उनके लिए खाना नाश्ता क्या कर रहे हैं। जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा तो घर में भारी कर दे देते हैं। ये मसले मसाइल हैं। ये इस वक्त सिचुएशन है। ये देखिए आप सर, क्या समझ रहे हैं आप इस वक्त जो महंगाई हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये महंगाई कम होगी? जंग लगी पड़ी है, इस वजह से महंगा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा और हो गई है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा महंगाई तो कर दी जाती है लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ती? तनख्वाहें नहीं बढ़ती, कंपनी वाले पहले उनको डूब दे देते हैं, मुंह बंद करा देते हैं, अंदर आने नहीं देते। आप क्या समझते हैं कि ये महंगाई ने एक आम इंसान को कितना डैमेज किया है? मैडम बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को महंगाई की वजह से। आप सैलरी होता है या डेली बेस की आपको उजरत मिलती है? नहीं, हम तो काम करते हैं गोश्त का, हफ्ते के अंदर पेमेंट होती है हमारी। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से गोश्त पर और आपके कारोबार पर क्या असर पड़ा है? बहुत सन्नाटा पड़ा हुआ, पहले जैसा कारोबार नहीं है। आने वाले दिनों में आपको लगता है हालात और मजीद बिगड़ जाएंगे? जी मैडम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की वजह से तमाम चीज़ों में ही इजाफा हो गया है, आप क्या समझते हैं एक आम इंसान कितना डैमेज हुआ है? तो बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। और ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है कि गरीब आदमी क्या करेगा। इतनी महंगाई है कि पेट्रोल ही नहीं ले सकता, कुछ काम नहीं कर सकता है, हर चीज़ महंगी है। ये हुकूमत को चाहिए कि सस्ताई करे थोड़ी सी, हम गरीबों पे थोड़ी मेहरबानी करें। रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हम लोग, तो थोड़ी सी मेहरबानी करें कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, थोड़ा मेहरबानी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि हमेशा माजी में भी हुआ है कि पेट्रोल बढ़ता है तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है? पेट्रोल तो फिर भी कम कभी कभी कर देते हैं लेकिन बाकी चीज़ों की कीमतें नीचे नहीं आती। पेट्रोल तो उस वक्त पे कम करते हैं ना, अगर इतना बढ़ा देते हैं उसके बाद 80 रुपये कम कर देते हैं तो ये आएगा तो वही लिमिट पे ही। कहने का मकसद है कि हर चीज़ के कोई ना कोई नज़ारा ऐसा कि सिस्टम होने चाहिए कि गरीब आदमी को थोड़ी रिलीफ मिले। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जो हमारे अवाम है, तमाम तर लोग, मुझ समेत हम सब लोग जो है वो इस वक्त अपनी तनख्वाहों से पैसे निकाल कर हम लोग पेट्रोल पर पैसे दे रहे हैं और वो 10 गुना कीमतें मज़ीद और ज़्यादा बढ़ गई है। मेरा सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि जनाब, आखिर आप तमाम लोग जो है वो अपनी तनख्वाहों से क्यों पेट्रोल नहीं भरवाते? आखिर आपकी गाड़ियों में एसी क्यों चलता रहता है और आप अंदर असम्बलीज़ के अंदर बैठे हुए होते हैं? बराए करम, अगर आपको आवाम का इतना ही दर्द है तो आप अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल है कम से कम वो अपनी तनख्वाह से ले लें, सरकारी पेट्रोल पर आप गुजारा ना करें। सबसे बड़ा सवाल ये है ताकि आपको हमारा दर्द महसूस हो कि इस वक्त हम महसूस क्या कर रहे हैं जब हम अपनी जेबों से पेट्रोल पर पैसे देते हैं और हम अशियाँ खुद और नोश जब ख़रीद रहे होते हैं अपनी तनख्वाहों से, उस वक्त एक आम इंसान की सिचुएशन क्या होती है, वो सिचुएशन समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना सरकारी पेट्रोल बंद करना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।